नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो टोटल 7 पोस्टों पर इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट के अंदर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। पहले देखते हैं पहली पोस्ट। पहली जो इसके अंदर पोस्ट है यह है टीचर की। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने हायर सेकेंडरी करी होनी चाहिए, साथ ही में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग का, तब आप एलिजिबल रहेंगे टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो टोटल एक वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर निकाली गई है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 28 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अंदर जो आपका पे स्केल रहेगा वो 25,500 से 81,100 रुपए तक का आपका इसके अंदर पे स्केल रहेगा। आगे बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। तो अगली जो इसके अंदर पोस्ट है यह है जूनियर टेक्नीशियन फूडवेयर टेक्नोलॉजी की ये पोस्ट है। अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं ने 10वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, उसी के साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए शू मेकिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और उसी के साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी रिलेटेड वर्क का, तब आप एलिजिबल रहेंगे फुटवेयर टेक्नोलॉजी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो टोटल एक वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर निकाली गई है, जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और 21 से 28 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, और साथ ही में इसके अंदर एज इलेक्शन भी दिया गया है। बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। तो अगली जो इसके अंदर पोस्ट है वो है ड्राइवर की। अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसी के साथ में जो माइनर डिफेक्ट होते हैं व्हीकल के अंदर उनको आपको रिमूव करने आना चाहिए, और उसी के साथ में आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, तब आप एलिजिबल रहेंगे ड्राइवर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो टोटल 4 वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर निकाली गई है, और 18 से 25 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, और साथ ही में इसके अंदर एज इलेक्शन भी दिया गया है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं अदर पोस्टों के लिए भी। ये जो वैकेंसी है इसकी नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके रिटन टेस्ट के बेसिस के ऊपर लिया जाएगा। जो फूडवेयर टेक्नोलॉजी और ड्राइवर की पोस्ट है उसके अंदर जो आपकी पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश और हिंदी रहेगी। 2 आपकी लैंग्वेज में पेपर आएगा, कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज करके आपका एग्जाम दे सकते हैं। और जो अदर पोस्ट है उसके अंदर जो आपकी पेपर की लैंग्वेज रहेगी वो केवल इंग्लिश ही रहेगी। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है या तो आपके ईमेल के ऊपर, नहीं तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, नहीं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दे दिया जाएगा। तो अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं तो टाइम पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और अपने ईमेल पे विजिट करके चेक करते रहे। और जब आप इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे तो आपको वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड आपका मोबाइल नंबर फिल करना है जो वर्किंग में हो। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 200 रुपए एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी, और जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी, और जो कैंडिडेट एससी एसटी या वुमेन कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको एप्लीकेशन फीस के अंदर छूट भी दी गई है। आगे बात करते हैं आपको ये एप्लीकेशन फीस की पेमेंट कैसे करनी है। ये जो आप एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करेंगे ये आप यूपीआई, IMPS या RTGS या NEFT के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो आपको अकाउंट नंबर दिख रहा है इस अकाउंट नंबर पे आपको एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी है। उसके बाद जो आपको ट्रांजैक्शन की आपको रिसिप्ट मिलेगी उस रिसिप्ट को आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी को आपको अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसके बाद उसकी एक फोटो कॉपी निकलवानी है, उसके बाद इसको फिल करना है। बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी गई है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी बायोडाटा से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और साथ ही में आपको आपकी एक यहाँ पे पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो को यहाँ पे अटैच करनी है। उसके बाद आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपीज को आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, और साथ ही में जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी जो रिसिप्ट है उसको आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। उसी के साथ में आपके घर का आपको एक एड्रेस लिखा हुआ लिफाफा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनवलप के अंदर डाल देना है, और जो आप एनवलप यूज करेंगे उस एनवलप के ऊपर आपको कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का आपको नाम लिख देना है। उसके बाद आपको ये जो एड्रेस दिख रहा है द मेडिकल सुपरिटेंडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली पिन कोड 110029, इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट कर देना है। और इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2021 की, तो आपको 15 फरवरी 2021 से पहले इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई करना है। ये जो इनके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है ये डेपुटेशन बेसिस के ऊपर निकाली
डाली गई है। तो अगर आप एलिजिबल है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए तो उससे पहले एक बार आप इसकी नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर ले। नोटिफिकेशन का जो PDF है उसका जो लिंक है और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो दोनों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।